जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है हमारे चैनल प्रतीक के ब्लॉग्स में। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जानते रहें कि भगवत गीता और अन्य ग्रंथों में श्री भगवान ने क्या कहा है। अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण। श्री भगवान उवाच परम भूया प्रविच्छामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञ ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गता। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। तात्पर्य 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक श्री कृष्ण परम सत्य भगवान के विषय में विस्तार से बताते हैं। अब भगवान स्वयं अर्जुन को और आगे ज्ञान दे रहे हैं। यदि कोई इस अध्याय को दार्शनिक चिंतन द्वारा भली भांति समझ ले तो उसे भक्ति का ज्ञान हो जाएगा। 13वें अध्याय में यह स्पष्ट बताया जा चुका है कि विनय पूर्वक ज्ञान का विकास करते हुए भवबंधन से छूटा जा सकता है। यह भी बताया जा चुका है कि प्रकृति के गुणों की संगति के फलस्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत में बद्ध है। अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि वे प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, वे किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस तरह बांधते हैं और किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं। इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है उसे अन्य पूर्ववर्ती अध्यायों में दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया है। इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की और वे वैकुंठ लोक के भागी हुए। अब भगवान उसी ज्ञान को और अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं। यह ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त ज्ञान योग से कहीं अधिक श्रेष्ठ है और इसे जान लेने पर अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है। अतः यह आशा की जाती है कि जो भी इस अध्याय को समझेगा उसे सिद्धि प्राप्त होगी। श्लोक 2 इदं ज्ञान मुपाश्रित मम साधारण मागता सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलय न व्यथन्ति च। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसे दिव्य प्रकृति या स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। तात्पर्य पूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य भगवान से गुणात्मक समता प्राप्त कर लेता है और जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। लेकिन जीवात्मा के रूप में उसका वह स्वरूप समाप्त नहीं होता। वैदिक ग्रंथों से ज्ञात होता है कि जो मुक्त आत्माएं वैकुंठ जगत में पहुंच चुकी हैं वे निरंतर परमेश्वर के चरण कमलों के दर्शन करती हुई उनकी दिव्य प्रेम भक्ति में लगी रहती हैं। अतएव मुक्ति के बाद भी भक्तों का अपना निजी स्वरूप नहीं समाप्त होता। सामान्यतः इस संसार में हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वह प्रकृति के 3 गुणों द्वारा दूषित रहता है। जो ज्ञान इन गुणों से दूषित नहीं होता वह दिव्य ज्ञान कहलाता है। जब कोई व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त होता है तो वह परम पुरुष के समकक्ष पद पर पहुंच जाता है। जिन लोगों को चिन्मय आकाश का ज्ञान नहीं है वे मानते हैं कि भौतिक स्वरूप के कार्यकलापों से मुक्त होने पर यह आध्यात्मिक पहचान बिना किसी विविधता के निराकार हो जाती है। लेकिन जिस प्रकार इस संसार में विविधता है उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में भी है। जो लोग इससे परिचित नहीं हैं वे सोचते हैं कि आध्यात्मिक जगत इस भौतिक जगत की विविधता से उल्टा है। लेकिन वास्तव में यह होता है कि आध्यात्मिक जगत या चिन्मय आकाश में मनुष्य को आध्यात्मिक रूप प्राप्त हो जाता है। वहाँ के सारे कार्यकलाप आध्यात्मिक होते हैं और यह आध्यात्मिक स्थिति भक्तिमय जीवन कहलाती है। यह वातावरण अदूषित होता है और यहाँ पर व्यक्ति गुणों की दृष्टि से परमेश्वर के समकक्ष होता है। ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को समस्त आध्यात्मिक गुण उत्पन्न करने होते हैं। जो इस प्रकार से आध्यात्मिक गुण उत्पन्न कर लेता है वह भौतिक जगत के सृजन या उसके विनाश से प्रभावित नहीं होता। श्लोक 3 मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं तधान्यं संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत।
हे भरतपुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ, जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। तात्पर्य, यह संसार की व्याख्या है। जो कुछ घटित होता है वह क्षेत्र या शरीर तथा क्षेत्रज्ञ या आत्मा के संयोग से होता है। प्रकृति और जीव का यह संयोग स्वयं भगवान द्वारा संभव बनाया जाता है। महत तत्व ही समग्र ब्रह्मांड का संपूर्ण कारण है और भौतिक कारण की समग्र वस्तु, जिसमें प्रकृति के तीनों गुण रहते हैं, कभी कभी ब्रह्म कहलाती है। परम पुरुष इसी समग्र वस्तु को गर्भस्थ करते हैं, जिससे असंख्य ब्रह्मांड संभव हो सके। वैदिक साहित्य या मुंडक उपनिषद में इस समग्र भौतिक वस्तु को ब्रह्म कहा गया है। तस्मादेत तद ब्रह्म नाम रूप मनम चा जायते। परम पुरुष उस ब्रह्म को जीवों के बीजों के साथ गर्भस्थ करता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि 24 तत्व भौतिक शक्ति हैं और वे महद ब्रह्म अर्थात भौतिक प्रकृति के अवयव हैं। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि इससे परे एक अन्य पर प्रकृति जीव होती है। भगवान की इच्छा से यह पर प्रकृति भौतिक या अपरा प्रकृति में मिला दी जाती है, जिसके बाद इस भौतिक प्रकृति से सारे जीव उत्पन्न होते हैं। बिच्छू अपने अंडे धान के ढेर में देती है और कभी कभी यह कहा जाता है कि बिच्छू धान से उत्पन्न हुई, लेकिन धान बिच्छू के जन्म का कारण नहीं, वास्तव में अंडे माता बिच्छू ने दिए थे। इसी प्रकार भौतिक प्रकृति जीवों के जन्म का कारण नहीं होती। बीज भगवान द्वारा प्रदत्त होता है और वे प्रकृति से उत्पन्न होते प्रतीत होते हैं। इस तरह प्रत्येक जीव को उसके पूर्व कर्मों के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होता है, जो इस भौतिक प्रकृति द्वारा रचित होता है, जिसके कारण जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार सुख या दुख भोगता है। इस भौतिक जगत के जीवों की समस्त अभिव्यक्तियों के कारण भगवान है। उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी और श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 14 के विषय में आप जानने के लिए उत्सुक होंगे। तो आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों।